और उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर है, जहां एनकाउंटर में घायल हुए बहराइच हिंसा के दोनों ही आरोपी ऑपरेशन के बाद अब खतरे से बाहर। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बहराइच में एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात कर दी गई है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक में किस तरह से पुलिस के वहां जबरदस्त प्रबंध कर दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स तैनाती है, और दूसरी तस्वीर जब कल इन दोनों के साथ एनकाउंटर हुआ, इनके पांव पे गोली लगी, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इनकी सर्जरी हुई और अब ये ठीक हैं। पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धर दबोचा गया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही हिंसा आगजनी में 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक पूरा एक्शन हुआ है इस पूरे ही मामले में। द्वारा 5 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इनमें से 2 जो हैं, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम मर्डर में यूज होने वाला वेपन रिकवर करने गई। उसी के दौरान इन्होंने इस वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, पुलिस पे फायर किया। अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में इनको भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको पुलिस ने उपचार के लिए पहुंचा दिया। अन्य 3 भी हमारी हिरासत में है। 5 अभियुक्तों को आज औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। और अमित सिंह मेरे सहयोगी सीधे उत्तर प्रदेश के बहराइच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ताजा सिचुएशन अभी क्या है? 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन 2 के साथ जो एनकाउंटर कल हुआ था, इनके पांव में गोली लगी थी, इनकी सर्जरी हो गई, अब ये ठीक हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर हिंसा और आगजनी के आरोप में 50 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। इसके अलावा और क्या अपडेट अभी आपके पास? देखिए पंकज, अगर पूरा अपडेट करें तो 55 से ज्यादा गिरफ्तारियां आगजनी और हिंसा मामले में हो चुकी है। तो वहीं 6 गिरफ्तारियां जो है नामजद एफआईआर में जो दर्ज थे, नामजद थे, उसमें से मुख्य आरोपी सरफराज, जिसने फायर किया था मृतक रामगोपाल पर, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर दिखा दूं। यही वो सड़क है जो सीधे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर जाती है और यहीं से तालिब और आरोपी सरफराज दोनों फरार होने की कोशिश में थे। उनकी प्लानिंग यही थी और इसी वजह से उन्होंने जो हथियार बरामद किया गया था, बरामदगी के दौरान ले गया था, उससे उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। फिलहाल दोनों अस्पताल में एडमिट है। दोनों का ऑपरेशन सक्सेसफुल बीती रात हो चुका है और गोलियां उनके पैर से निकाली जा सकती है। आज किसी भी वक्त उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अगर डॉक्टर इजाजत देते हैं तो उसके बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी और पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जेल के बाद जो पुलिस की प्लानिंग है कि उन्हें वापस कोर्ट से इजाजत लेकर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे कि क्या ये प्लान, क्या जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, ये पुरानी टसल थी या फिर बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब तो इस वजह से जो है अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। यूपी पुलिस की कई टीमें जो है अभी भी आरोपियों को दबोचने के लिए लगातार वो प्रयास कर रही हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी हामिद और उसका एक बेटा अभी भी इस पूरे मामले में फरार है। यानी मुख्य आरोपी हामिद और उसके 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा सरफराज की गिरफ्तारी हुई है जबकि दूसरा बेटा और हामिद अभी भी फरार चल रहा है। पंकज, मैं लौटता हूं आपके पास, बने रहे हमारे साथ। तो जैसा कि अमित बता रहे थे कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हामिद जो मुख्य आरोपी है और उसका एक बेटा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, उनकी तलाश इस वक्त तेज कर दी गई है। अब जरा आपको बहराइच में रामगोपाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर के ठीक बाद की तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें आरोपी पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करते हुए दिखाई दिए। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? पुलिस ने जब कहा कि आपने अपराध किया है, फिर से अपराध कर रहे हो, तो गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों आरोपी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस बीच बहराइच में मृतक रामगोपाल की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो न्याय की, जस्टिस की मांग करती नजर आ रही है। डोली मिश्रा रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है,
लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। अमित हमारे साथ लगातार बने। अमित, हमने पत्नी का, रामगोपाल की पत्नी का वीडियो अभी सुना, दर्शकों को भी दिखाया, तो अभी भी कुछ ना कुछ वो ये कह रही हैं कि खुश नहीं है वो, अभी जिस तरह का रवैया है, सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा वो कह रही हैं। और दूसरा, ये जो दूसरा वीडियो हम दिखा रहे हैं, जब कल एनकाउंटर हुआ, पांव में गोली लगी, तो अपनी गलती मानते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे दोनों ही आरोपी। जी हाँ पंकज, देखिए पुलिस का काम करने का तरीका अलग होता है। वो मृतक की पत्नी है तो वो चाह रही है कि इनकाउंटर हो जाए जिसमें उसकी मौत हो जाए, लेकिन पुलिस इस तरीके से काम नहीं करती है। पुलिस काम करती है कि अगर कोई पुलिस टीम पर फायरिंग करती है तब पुलिस उसकी जवाबी कार्रवाई करती है, और यहाँ भी पुलिस ने वही किया है कि पुलिस पर जब फायरिंग की गई तो पुलिस ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। जैसे ही इनकाउंटर हुआ उसके बाद अमिताभ यश, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे खुद मेरी बातचीत हुई। उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस टीम पर फायरिंग हुई तब इनकाउंटर हुआ, लेकिन बहुत कुख्यात बदमाश होता है जो पुलिस के काबू में नहीं आता है और लगातार फायर करते रहता है। तो ऐसे में पुलिस वाले भी अपने जान बचाने के लिए तब वो फायर करते हैं और तब उसकी मौत होती है। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं था, उसने फायर जरूर झोंका पुलिस पर, लेकिन पुलिस के कंट्रोल में सब कुछ था, इसीलिए उसकी जान नहीं जा सकती। अब वो मृतक की पत्नी है तो वो मांग कर रही है कि पूरी तरीके से मर जाए, लेकिन नहीं, हमारे देश संविधान कानून से चलता है। पुलिस ने इनकाउंटर किया, पुलिस जाके सारी बातें कोर्ट के सामने बताएगी, जज साहब के सामने बताएंगी, और जज साहब उसके बाद फैसला लेंगे क्या करना है, किस तरीके से इसको दंडित करना है। सारा एविडेंस पुलिस रखेगी। अगर मृतक रामगोपाल की पत्नी को इंसाफ चाहिए, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी जाकर वहां पर डिमांड की थी, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि पूरी सहायता की जाएगी और जरूर हम सारे आरोपियों को पकड़ लेंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस का साफ ये कहना है, क्योंकि उनका अपना काम करने का तरीका होता है, 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया, पांव में गोली लगी, अभी उनका इलाज हो चुका है और अब आज ये भी मुमकिन है कि उनके अस्पताल से छुट्टी हो जाए। इस बीच बहराइच हत्याकांड में आरोपियों के एनकाउंटर पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। विपक्ष लगातार इसे लेकर योगी सरकार पर हमलावर भी है। और वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है, बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, योगी की ठोक देंगे, नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। वहीं जवाब इसका मिला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को चौराहे पर खत्म कर देना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। इस बीच एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने भी इसे लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अदालत और पुलिस स्टेशन बंद कर देना चाहिए, जिस पर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। इस मुल्क से अब अदालतें बंद कर दी जाए, इस मुल्क से पुलिस स्टेशंस बंद कर दिए जाए, कानून की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। उसमें आपके हाथ में बंदूक दे दी जाए और आप तय कर ले कि भैया अब कोई है तो कार्रवाई नहीं होगी। ये वही मुल्क है ना कि जहाँ पर अजमल कसाब लाया गया था जब, और जब वो दोषी पाया गया, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके हमने फांसी पे लटकाए। जेल वेल की जरूरत नहीं है, अदालतों की जरूरत नहीं है। पुलिस को बोलिएगा घर में बैठेंगे करके उसके अंदर योगी साहब अपने हाथ में बंदूक रख देंगे और दे देंगे कि ले ले भैया ये बंदूक, ले जाके उसको उड़ा के आ जा करके। उसमें हमारी कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार या कोई भी राज्य सरकार, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और योगी जी की सरकार ने तो इस मामले में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बहराइच के मुद्दे के ऊपर ये सेकुलर दलों की जो चुप्पी है, ये चुप्पी बहरा कर देने वाली है। हम हिंदुओं के हित और मुसलमानों के हित दोनों की बात करते हैं, वो न हिंदू के हित की बात करते हैं न मुसलमानों की, वो सिर्फ कट्टरपंथी जिहादी तंजीमों के हित की बात करते हैं।
उधर कांग्रेस ने भी आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। फर्जी एनकाउंटर की लिस्ट लंबी है और इसका जवाब केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा, आरोपियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, तभी कानून का राज कायम रहेगा, बहाल रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ। पुलिस पकड़ती है, ये कोई थोड़ी होता भी गोली कोई पुलिस वाला मारने के लिए थोड़ी मारता। अगर आगे से फायरिंग होगी, आगे से वो नेपाल चले जाते तो पुलिस ने तो उनको रोकना है। इनको जितनी सख्ती से योगी साहब ले रहे हैं उसी सख्ती से लेना चाहिए, तभी कानून का राज बहाल रहता है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अपराधी पुलिस पर गोलियां चलाएंगे तो क्या पुलिस उन्हें बदले में फूलों की माला पहनाएगी। जो भी मैं कहता हूँ क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी एनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है, चाहे मरे जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए।